हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि कल हमने एरर एनालिसिस उठाया है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े हैं। उस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया है, टाइप्स ऑफ एरर्स पे एक न्यूमेरिकल किया है। तो उसको थोड़ा सा समराइज करेंगे जल्दी जल्दी, तो फिर उस पर अगला क्वेश्चन लेंगे। तो क्या है बेटा टाइप्स ऑफ एरर्स? पहला सेटअप क्या करते हैं हम? पहला करते हैं हम निकालते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मीन वैल्यू को बोलते हैं ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। मीन वैल्यू को बोलते हैं ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं हम एक्स मीन सम ऑफ मेजरमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमें मीन, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मिलता है। दूसरा हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। Magnitude of difference between true value and measured value. What is true value? This xm. What is measured value? x1. ऐसे निकालते हैं xm minus x2, xm minus x3, xm minus xn। ऐसे निकालते हैं। इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn, डेल्टा xn। मीन वैल्यू पहले, सम ऑफ मेजरमेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एब्सोल्यूट एरर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ये निकालते हैं। फिर इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया है कि ये जो एब्सोल्यूट एरर है इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, इनका मीन होता है। तो कैसे निकालते हैं? डेल्टा एक्सएम मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 सो ऑन मॉड ऑफ डेल्टा xn डिवाइड बाय जितनी ऑब्जर्वेशंस होगी। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनल रिजल्ट जो हमें यहां मिलता है वो क्या मिलता है? वो मिलता है एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम। एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम। ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा क्या है बेटा? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का एक और नाम है क्या है बेटा? फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर का एक और नाम है फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। अब अगर हम रिलेटिव एरर को एक्सप्रेस करेंगे परसेंट में, तो ये बन जाता है परसेंटेज एरर। ये बन जाता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इनटू 100%। वो क्या बनेगा बेटा? रिलेटिव एरर रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to the true value or actual value or mean value of a quantity into 100%। ये है जो हमने कल पढ़ा था, जो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एरर्स क्या है बेटा? एडिटिव इन नेचर है। अब हम चलेंगे इस पर, हम एक और क्वेश्चन लेंगे आज, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाए, क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। एक क्वेश्चन हमने कल किया है, आज हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे इस पर, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन है द डिफरेंट मेजरमेंट्स, द डिफरेंट मेजरमेंट्स of a length of rod, of a length of rod are 4.2, 4.5, 4.4, 4.3 and 4.6 सेंटीमीटर में है ये बेटा।
हमने एक रॉड की लेंथ मेजर की है, इतने मेजरमेंट्स हमने मेजर किए हैं मगर सेंटीमीटर में। कैलकुलेट पहला मीन वैल्यू, मीन और ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। दूसरा एब्सोल्यूट एरर। तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। और पांचवा परसेंटेज एरर। कल का लेक्चर आपने देखा होगा, गो थ्रू किया होगा आपने उस लेक्चर का। यहां भी आप ये देखिए, इसको मैंने समराइज किया है विद इन 5 मिनट्स, विद इन 4 मिनट्स में इसको मैंने समराइज किया है। यही उठाना है और ये क्वेश्चन अच्छे से हैंडल होगा। देखो बेटा क्या करेंगे हम। सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे बेटा, हमारे पास हैं ये मेजरमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस 5 हैं। सम ऑफ मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिव्स अस द मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां से स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन को। 4.2 4.5 4.4 4.3 4.6 ये है बेटा x1, ये x2, ये x3, ये x4 और ये है x5। अब हम पहला निकालेंगे, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। मीन वैल्यू xm किसके बराबर होता है बेटा, सम ऑफ मेजरमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। क्या है ये मेजरमेंट्स क्या है, 4.2 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 अपॉन 5। क्या निकलेगा एक्स मीन हमें बेटा, 5 2 7 11 14 6 20 4 4 4 4 4 22 20 plus 2 22 by 5 5 4s are 20 5 4s are 20 4.4 centimeter। This is our mean value or true value or actual value। आसान है बेटा, sum of measurements divided by number of observations। 4.4 सेंटीमीटर निकला हमारा ट्रू वैल्यू। दूसरा एब्सोल्यूट एरर। क्या आएगा बेटा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, डेल्टा x1 ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू माइनस x1। क्या आएगा 4.4 माइनस 4.2 4.2 कितना आएगा बेटा 0.2 सेंटीमीटर। x2 डेल्टा x2 मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज 4.5 तो आएगा माइनस 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा x3 मीन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज 4.4 तो ये 0 आएगा। डेल्टा x4 ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू इज 4.4 माइनस मेजर्ड वैल्यू 4.3 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा x5 ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 4.6 दैट इज माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये आया हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। आपको पता है एब्सोल्यूट एरर, इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू and measured value, difference between the true value and measured value, difference between the true value, actual value or mean value and measured value, difference between the true value and measured value, that gives us the absolute error। ये आया हमारे पास absolute error। अब क्या निकालना है हमें, mean absolute error। mean absolute error ये है, इसका mean लेना है, mean मगर किस में लेना है, मॉडुलस में।
क्योंकि मॉडुलस में क्या, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बनेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा क्या है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स एम, ये होता है डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर, इस पर एम साथ लगाए, ये बनेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बनेगा? मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स 1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स 2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स 3 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स 4 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है। क्या आएगा डेल्टा एक्स एम बेटा? डेल्टा एक्स एम आएगा, पहला क्या है, मॉडुलस ऑफ 0.2 प्लस मॉडुलस ऑफ 0.1 माइनस 0.1 प्लस मॉडुलस ऑफ 0 प्लस मॉडुलस ऑफ 0.1 प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आएगा डेल्टा एक्स एम? डेल्टा एक्स एम आएगा 2 3 4 6 0.6, ये बनेगा ना बेटा 0.2 प्लस 0.1, जो माइनस होगा वो क्या बनेगा? प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 अपॉन 5, ये बनेगा बेटा 0.6 अपॉन 5, दैट इज 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0.12 सेंटीमीटर। अगर हम टू को ड्रॉप करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है, देखो बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लेंगे, 2 को ड्रॉप करेंगे। 2 क्या है? लेस देन 5। जब हम लेस देन 5 को ड्रॉप करते हैं तो कोई चेंज नहीं आती है, तो ये बनेगा 0.1 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेंटीमीटर। ये बना हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। मैंने यहाँ 2 को क्यों ड्रॉप किया? आप देखो डिजिट के बाद एक, सॉरी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए मैंने 2 को, ताकि हमें प्रिसाइज मेजरमेंट मिले, एक्यूरेट मिले। अब रिजल्ट अगर आप देखोगे, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बेटा? फाइनल रिजल्ट आएगा एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम। एक्स मीन कितना है हमारा? 4.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये बनेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये बनता है हमारा फाइनल रिजल्ट। अब क्या निकालना है हमें बेटा? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.1। ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी कितना है? 4.4। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/44। 1/44, ये है रिलेटिव एरर। आप क्या है बेटा? परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर की डेफिनेशन आपको पता है क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब क्या है बेटा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है बेटा? रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर कितना है? 1/44 इंटू 100। 2 22 जा 2 50 जा, 2 11 जा 2 25 जा, 11 2 जा 22, तो वहां 30 बन जाएगा, 11 2 जा 22, तो 11 7 जा 2.27%। द परसेंटेज एरर इज 2.27%। ये है बेटा क्वेश्चन, देखो कितना आसान। मेजरमेंट इज दी होगी, सम ऑफ मेजरमेंट इज टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज द मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मगर मॉड में जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बनेगा। रिलेटिव एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। Percentage error, where relative error is expressed in percent. Relative error into 100% is percentage error. I hope आपको अब ये आसान लगा होगा कि हाँ सच में ये आसान है। कुछ ही स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो आपका क्वेश्चन अच्छे से हैंडल हो जाएगा। ये है बेटा टाइप्स ऑफ एरर की कहानी।
तो मैं इसको पास करता हूं, आप इसको नोट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब खुद आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को, अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेडब्ल्यू में, आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अब हम आगे चलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर्स पे। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स पे अब है टॉपिक हमारा प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन होता है एरर कैसे फैलते हैं। टॉपिक है बेटा प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, बेस यही है जो हमने पढ़ा है, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। हर एक टॉपिक पे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, क्लियर हो जाए। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, प्रोपगेशन होता है एरर कैसे फैलता है, फैलता है। उर्दू उतना स्ट्रांग नहीं है। एरर कैसे फैलता है, एरर कैसे फैलता है। प्रोपगेशन होता है कि एरर कैसे फैलता है। पहला हम लेंगे, हम सभी लेंगे, इकट्ठे लेंगे हम एडिशन, नहीं एक एक करके लिए क्वेश्चन भी करेंगे। एडिशन, पहले हम लेंगे एडिशन, मतलब एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज, जब क्वांटिटीज का सम होगा। लेट हमारे पास है कोई क्वांटिटी a प्लस बी, ऐसी a प्लस बी। मैं लूंगा डेल्टा एक्स, एक्स का डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। ए में क्या बनेगा, डेल्टा ए, बी में क्या बनेगा, डेल्टा बी। बस ये आपको समझना है। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स में एरर होगा एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा ए इज एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी इज absolute error in measurement of B, absolute error in measurement of X, absolute error in measurement of A, absolute error in measurement of B। अगर हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे, फाइनल रिजल्ट, therefore फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट बनेगा बेटा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। मतलब x के बदले क्या आएगा, a प्लस बी, डेल्टा x के बदले क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एडिशन, पहला क्या है बेटा, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज, जब हमारे पास होगा सम, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज। फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये बनेगा। मैंने बताया आपको हमारे पास कोई क्वांटिटी है x इज इक्वल टू a प्लस बी। What is delta x? Delta x is absolute error in measurement of x. Delta a absolute error in measurement of a. Delta b absolute error in measurement of b. अब क्या बना हमारे पास, हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। कैसे, मैं इस पे एक क्वेश्चन होगा जो नीट में पूछा गया है ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, आज का क्वेश्चन 2। हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं ऐसे, R1 है 2 प्लस माइनस 0.2 ओम और R2 है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम। क्वेश्चन दिया है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत सारे बच्चों को आइडिया मतलब आया होगा दिमाग में कि इसको कैसे करना है। देखो बेटा सॉल्यूशन, अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है बेटा, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2, यही आएगा बेटा R1 प्लस R2। देखो बेटा
ये है R1, ये है डेल्टा R1, ये है R2, ये है डेल्टा R2। मतलब रेजिस्टेंस, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू, एब्सोल्यूट एरर इन द रेजिस्टेंस टू। तो Re किसके बराबर है? R1 प्लस R2। तो क्या निकलेगा हमें Re बेटा? Re निकलेगा हमें R1 है 2 प्लस R2 है 4, 6 ओम निकला हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट मेजरमेंट इन दिस। व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजरमेंट? डेल्टा Re। डेल्टा Re किसके बराबर निकलेगा बेटा? इसका एब्सोल्यूट, इसका एब्सोल्यूट, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। जैसे आपने यहां देखा, आपने निकाला x इज इक्वल टू a प्लस बी, ये मानिए आप x, ये मानिए a प्लस बी। अब इसका एब्सोल्यूट, इसका एब्सोल्यूट और इसका एब्सोल्यूट दिया है। इसका एब्सोल्यूट क्या बनेगा? x का एब्सोल्यूट क्या बनता है? डेल्टा x। a का एब्सोल्यूट क्या बनता है? डेल्टा a। b का एब्सोल्यूट क्या बनता है? डेल्टा b। Re का एब्सोल्यूट क्या बनेगा? डेल्टा Re। R1 का एब्सोल्यूट क्या बनेगा? डेल्टा R1। R2 का एब्सोल्यूट क्या बनेगा? डेल्टा R2। डेल्टा Re इज इक्वल टू डेल्टा R1 कितना है बेटा? 0.2 प्लस डेल्टा R2 कितना है बेटा? 0.4। तो कितना बनेगा? 0.6 ओम। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? जैसे यहां फाइनल रिजल्ट है x प्लस माइनस डेल्टा x, हमारे पास क्या है? Re प्लस माइनस डेल्टा Re, ये बनेगा फाइनल रिजल्ट। Re कितना है बेटा? 6 प्लस माइनस डेल्टा Re कितना है? 0.6 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। 6 प्लस माइनस 0.6 ओम। आई होप कि आपको ये दिमाग में चिपक जाएगा, दिमाग में आप इसको फील करोगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा, क्वांटिटी है, सम है, सम में है हमें क्वांटिटीज, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज। तो हमें उनका एब्सोल्यूट लेना है। x का क्या आएगा? डेल्टा x, a का क्या आएगा? डेल्टा a, b का क्या आएगा? डेल्टा b। फिर इन दो को लेना है, x और उसके एब्सोल्यूट को, x प्लस माइनस डेल्टा x। देखो बेटा, अब हमने यहां लिया Re। आपको पता है जब रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं सीरीज में तो उनका सम, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2। अब इसका ले लो बेटा क्या? एब्सोल्यूट। इसका भी ले लो एब्सोल्यूट, इसका भी ले लो एब्सोल्यूट। लिया तो हमें कौन से दो फाइनल रिजल्ट में आते हैं? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दोनों हमने निकाले हैं। दिस विल बी द आंसर। जैसे हमें रिजल्ट क्या होता है? x प्लस माइनस डेल्टा x, वैसे ही यहां आएगा Re प्लस माइनस डेल्टा Re। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। दिस इज द एडिशन व्हेन देयर इज एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज। दूसरा है बेटा सब्ट्रैक्शन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, दूसरा टाइप है इसका डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। बिल्कुल ऐसे ही है, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। अगर हमारे पास क्वांटिटीज में डिफरेंस होगी, अब होगी x इज इक्वल टू a माइनस बी, क्या करना है बेटा? इसका एब्सोल्यूट लेना है डेल्टा x, इसका एब्सोल्यूट लेना है डेल्टा a, इसका एब्सोल्यूट लेना है डेल्टा b। अब आप यहां माइनस डालोगे, लेकिन एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, यहां प्लस आएगा। एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। इसका एब्सोल्यूट, इसका एब्सोल्यूट, इसका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट error in measurement of x, absolute error in measurement of a, absolute error in measurement of b। यहां माइनस है, आप सोचोगे सर यहां भी माइनस नहीं बेटा, कल मैंने आपको क्लियर किया है कि एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा दिस प्लस दिस, x प्लस माइनस डेल्टा x। ये है फाइनल रिजल्ट, जैसे पहले में आया x प्लस माइनस डेल्टा x। अब इसमें एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 3।
the initial and final temperatures, the initial and final temperatures of a water bath is 15 plus minus 0.1 degrees Celsius and 40 plus minus 0.3 degrees Celsius. What is the rise in temperature of water bath? Temperature of water bath. देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इसको समझो। ये है हमारे पास पानी फॉर एग्जाम्पल, इसका टेम्परेचर है 15, फिर मैंने इसको किया है गर्म, तो इसका टेम्परेचर हो गया 40। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर? 25, 40 माइनस 15, 25। ये माइनस वाली क्वांटिटी है कि प्लस वाली? माइनस वाली। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ? कितना टेम्परेचर राइज हो गया? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर गिव्स अस द व्हाट? राइज इन द टेम्परेचर। 40 माइनस 15, 25 राइज हो गया। तो ये कौन सी है? ये वाली। अब हम सोल्यूशन लेंगे। देखो बेटा क्या है हमारे पास? 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ये है T1, ये है डेल्टा T1 इसका एब्सोल्यूट, ये है T2, ये है इसका एब्सोल्यूट डेल्टा T2। यही है बेटा। पहले क्या निकालेंगे हम? पहले निकालेंगे हम डिफरेंस। डिफरेंस ये हम सुमाल लेंगे, डेल्टा T1 सुमाल लेंगे, इसको सुमाल लेंगे। डिफरेंस इन टेम्परेचर T क्या बनेगा बेटा? T2 माइनस T1। यही बनेगा, यही बनेगा बेटा। T2 माइनस T1, इसको सुमाल ले लो आप। T2 माइनस T1 कितना है बेटा? 40 माइनस 15, दैट इज हाउ मच? 25 डिग्री सेल्सियस। इसका एब्सोल्यूट ले लो डेल्टा T, इसका एब्सोल्यूट ले लो डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1। लेकिन यहां माइनस नहीं आएगा, यहां प्लस आएगा। आपको पता है एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, यहां प्लस आएगा। इसका एब्सोल्यूट ले लो और इसका एब्सोल्यूट ले लो। इसको माइनस करेगी? नहीं, इसको प्लस करेगी। यही फर्क है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, बस इतना ही फर्क है। वहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, बस पहले में माइनस है। तो क्या आएगा बेटा? डेल्टा T2 कितना है बेटा? 0.3 प्लस 0.1 हो गया 0.4 डिग्री सेल्सियस। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बेटा? T प्लस माइनस डेल्टा T। T कितना है बेटा? 25 प्लस माइनस डेल्टा T कितना है बेटा? 0.4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये अब क्लियर हुआ होगा कि क्या करना है। एरर्स इन सम ऑफ क्वांटिटीज एंड एरर्स इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज लेना है, फिर उनका एब्सोल्यूट लेना है, दोनों में ऐड करना है। जब एब्सोल्यूट लोगे तो दोनों में ऐड करना है। एरर्स आर एडेड इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एरर्स आर एडेड इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी ऐड होता है और एडिशन में भी ऐड होता है, जो इससे पहले हमने किया है। बस यहां माइनस है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बाथ। तो राइज इन द टेम्परेचर आपको पता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फिर इनका एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट में माइनस लेना है कि प्लस लेना? प्लस लेना है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर जो होता है मेजरमेंट का, डेल्टा T, इसका डेल्टा T2, इसका डेल्टा T1, वो क्या होता है? एरर्स आर पॉजिटिव इन नेचर। आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। मैं क्वेश्चन भी कराता हूं साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इसकी। अब है बेटा प्रोडक्ट। अगर क्वांटिटीज प्रोडक्ट में होगी
आज सेहत ना ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स में आप तीसरा बेटा, तीसरा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एरर्स इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। हमारे पास दिया है x इज इक्वल टू ए बी। पार्शियल डिफरेंशिएशन करो बेटा। डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a, बीच में आएगा प्लस डेल्टा b बाय b। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। x डेल्टा x बाय x, a डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। अगर हमें डेल्टा x निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b इनटू आएगा इधर x। ये x मैंने यहां लाया, प्रोडक्ट में लाया। फाइनल रिजल्ट आएगा दिस प्लस दिस, x प्लस माइनस डेल्टा x। ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट। x आएगा प्रोडक्ट में, जैसे पहले में x आता था एडिशन में, डेल्टा x आता था डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दूसरे में x आता था a माइनस b सब्ट्रैक्शन में, तो डेल्टा x आता था डेल्टा a प्लस डेल्टा b, वहां भी प्लस, क्योंकि मैंने बोला है एरर्स आर एडेड इन एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। यहां x आता है प्रोडक्ट में, डेल्टा x आता है ऐसे, तो x प्लस माइनस डेल्टा x। अब हम इस पर क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये है हमारे पास क्वांटिटीज जो है वो प्रोडक्ट में है, तो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन ली आपके सामने, डेल्टा x की वैल्यू निकाली आपके सामने, x प्लस माइनस डेल्टा x इज द फाइनल रिजल्ट। अब हम यहां पर एक क्वेश्चन लेंगे बेटा, क्वेश्चन 4 आज का क्वेश्चन है। हमारे पास एक फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी है। फील्ड है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी है। लेंथ है बेटा 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर, यह है लेंथ। ब्रेड्थ है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, ये लिखूंगा मैं, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड with proper error limits, with proper error limits, error limits। Find the area of field with proper error limits। देखो बेटा, ये है लेंथ, ये है डेल्टा है, ये है ब्रेड्थ, ये है डेल्टा बी, है ना बेटा। क्या होता है लेंथ, उसके साथ होता है एब्सोल्यूट एरर, ब्रेड्थ एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल। चलो सॉल्यूशन, सबको पता है ये रेक्टेंगल है, एरिया किसके बराबर होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होगा बेटा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। व्हाट इज लेंथ? 4, व्हाट इज ब्रेड्थ? 2, 8 मीटर स्क्वायर। ये निकला हमें एरिया, ये निकला हमें एरिया। अब बेटा ये और ये इनकी पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल्टा ए बाय ए निकाला हमने, अब हमें क्या निकालना है? इसका एब्सोल्यूट डेल्टा ए। जैसे x निकाला आपने, फिर उसका एब्सोल्यूट डेल्टा x, वैसे हमने a निकाला, फिर इसका एब्सोल्यूट डेल्टा ए। x निकाला आपने प्रोडक्ट करके आसानी से, फिर क्या निकालना है आपका? इसका एब्सोल्यूट डेल्टा x निकालना है। वैसे ही हमने एरिया निकाला आसानी से, फिर क्या निकालना है? इसका एब्सोल्यूट डेल्टा a बाय a। x निकाला आपने प्रोडक्ट में, फिर इसका एब्सोल्यूट डेल्टा x। a निकाला हमने प्रोडक्ट में आसानी से, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब क्या निकालना है? इसका एब्सोल्यूट निकालना है डेल्टा a। क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन? डेल्टा a बाय a इज इक्वल टू डेल्टा l बाय l प्लस डेल्टा b बाय b। तो किसके बराबर आएगा डेल्टा a? डेल्टा a इज इक्वल टू डेल्टा l बाय l
प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू आएगा ये ए। कौन सा ए बेटा? ये वाला ए, इधर मैंने प्रोडक्ट किया। समझ आया? अच्छे से समझ आया बेटा? एक्स निकलता है प्रोडक्ट से, वैसे ही यहां एरिया निकला प्रोडक्ट से। फिर इसका एब्सोल्यूट निकालना है ना डेल्टा एक्स, इसका भी एब्सोल्यूट निकालना है डेल्टा ए, तो वो ऐसे ही निकलेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन से। अब क्या आएगा बेटा? डेल्टा ए इज इक्वल टू, अब हमें एब्सोल्यूट निकालना है डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना है? 0.4 डिवाइड बाय एल, एल कितना है? 4 प्लस डेल्टा बी कितना है? 0.2 डेल्टा बी 0.2 और बी कितना है बेटा? बी कितना है? 2 और बाहर आएगा 8। ए है ना बेटा, वो 8 है। डेल्टा ए किसके बराबर आएगा? 2 4 जा 8, 0.8 प्लस 4 2 जा 8, 0.8 4 2 जा 8 इंटू 8। 8 और 8 कैंसल, डेल्टा ए कितना आएगा बेटा? 0.8 प्लस 0.8 इज 1.6 मीटर स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ए उसका एब्सोल्यूट डेल्टा ए कितना है बेटा? 8 प्लस माइनस एब्सोल्यूट कितना है? 1.6 मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। जैसे एक्स निकालते हैं फिर उसका एब्सोल्यूट निकालते हैं डेल्टा एक्स, फाइनल रिजल्ट आता है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। वैसे हमने यहाँ ए निकाला, फिर उसका एब्सोल्यूट निकाला डेल्टा ए, तो फाइनल रिजल्ट आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। देखो बेटा कितना आसान है। ये है प्रोडक्ट। अब है बेटा डिवीजन। अब है बेटा डिवीजन, फोर्थ पार्ट है इसका डिवीजन। नीट जेडब्ल्यू वाले इसी को बेस बनाते हैं और इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर बच्चे वहां फंस जाते हैं क्योंकि वो फार्मूला रट के जाते हैं। वो पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर करेंगे तो वो फिर नहीं फंसेंगे, वो बच्चे उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करते हैं। लेकिन जो फार्मूला रट के जाएगा वो फंस जाता है क्वेश्चन में। देखो बेटा अब है पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट और चौथा है डिवीजन। Errors in division of quantities. Errors in division of quantities. अगर डिवीजन होगा, क्या होगा बेटा डिवीजन? x इज इक्वल टू a बाई बी, यही होगा बेटा, यही होगा। ये भी ऐसे ही जैसे अभी किया हमने, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। जैसे अभी किया ना हमने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है, प्रोडक्ट और डिवीजन सेम है। बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये फर्क है कि सब्ट्रैक्शन में जो आप एब्सोल्यूट एरर्स लेते हो वहां भी प्लस लेना है, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन नेचर। ये दोनों सेम है, इनमें कोई उतनी अंतर नहीं है। डेल्टा एक्स किसके बराबर आएगा बेटा? डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी इंटू एक्स। इनमें अंतर एक है जो आपको पता है, वो ये डिवीजन है, वो प्रोडक्ट है। वहां एक्स आता है प्रोडक्ट से, यहाँ एक्स आता है डिवीजन में, वो तो आप पता है। जैसे वहां एक्स आता है एडिशन से और सब्ट्रैक्शन में एक्स आता है सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में एक्स आता है एडिशन से, सब्ट्रैक्शन में एक्स आता है सब्ट्रैक्शन से। एब्सोल्यूट दोनों में प्लस से आता है। यहाँ एक्स आता है डिवीजन से, प्रोडक्ट में एक्स आता है प्रोडक्ट से। डेल्टा एक्स सेम आता है, डेल्टा एक्स सेम आता है। जैसे वहां डेल्टा एक्स दोनों में सेम है प्लस, यहाँ भी डेल्टा एक्स दोनों में सेम है, एब्सोल्यूट दोनों में सेम है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बेटा? एक्स और उसका एब्सोल्यूट डेल्टा एक्स। देखो हम इस पे क्वेश्चन लेंगे। हमारे पास एक क्यूब है, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है, इसका मास है 6 प्लस माइनस क्या लीजिए 0.3 kg और वॉल्यूम है कितना लीजिए 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। ये है हमारे पास क्यूब, एक मास ये है और वॉल्यूम एक है। क्वेश्चन दिया है इसने, फाइंड डेंसिटी ऑफ क्यूब विद प्रॉपर एरर लिमिट्स।
with proper error limits. With proper error limits. देखो बेटा solution. What is density? Mass per unit volume. Density is mass per unit volume. देखो बना हमने ऐसे, x is equal to a by b. मास कितना है बेटा? ये है मास, ये उसका एब्सोल्यूट, ये है वॉल्यूम, ये उसका एब्सोल्यूट. क्या आएगा बे हमें फिर? मास है 6, वॉल्यूम है 2, तो ये आया 3 kg पर मीटर क्यूब. हो गया डेंसिटी का खाइमा. यहां पर अब क्या निकालना है हमें? डी इसका एब्सोल्यूट निकालना है, डेल्टा डी. जैसे एक्स उसका एब्सोल्यूट डेल्टा एक्स. डेल्टा डी कैसे निकलेगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन करो. डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी. आया बेटा? क्या आएगा? डेल्टा डी किसके बराबर आएगा बेटा? डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी इनटू डी. डी इसका यहां आएगा. डेल्टा डी किसके बराबर आएगा? डेल्टा एम कितना है? 0.3. एम कितना है? 6. डेल्टा वी कितना है? 0.2. वी कितना है? 2. और डी कितना है? 3. डेल्टा डी किसके बराबर आएगा? ये देखो बेटा, ये 0.60 बन जाएगा. ये बनेगा 1/20. ये 20, ये बनेगा 1/10 इंटू 3. तो किसके बराबर बनेगा? 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 200 इंटू 3. कितना आएगा? 30 इंटू 3 90 बाई 200. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 0. ये 90 बनेगा. 4 जा 80, 10 5 जा 0.5 kg पर मीटर क्यूब. कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो आराम से. 0.45 kg पर मीटर क्यूब. फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बेटा? d प्लस माइनस डेल्टा डी. d कितना है? 3 प्लस माइनस डेल्टा d है 0.5 kg पर मीटर क्यूब. ये है इसका फाइनल आंसर. अब ये 4 इंपॉर्टेंट है. जो 5वां है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नीट जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आता ही आता है. इसमें चांसेस बहुत कम है, 20% चांसेस है इसमें क्वेश्चन आने की. उसमें चांसेस है 110% आने की. उसमें आता ही आता है क्वेश्चन, जो हम अब पढ़ेंगे. लेकिन पहले मैं इसको समराइज करूंगा बेटा. जो हमने पढ़ा है उसको मैं समराइज करूंगा. उसको मैं एक टेबल में बंद करूंगा और शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से जो हमने पढ़ा है. देखो बेटा, इधर मैं टेबल बनाऊंगा छोटा सा. इसी टेबल में आपको पूरा समराइज करूंगा. पहला, अगर x होगा a प्लस बी, इसका मेजरमेंट एब्सोल्यूट होगा डेल्टा x, इसको होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b. फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बेटा? x प्लस दिस, x प्लस माइनस डेल्टा x. क्लियर? दूसरा, अगर डिफरेंस होगा a माइनस बी, इसका आएगा डेल्टा x, a का आएगा डेल्टा a प्लस आएगा डेल्टा b. माइनस नहीं लेना है यहाँ, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन नेचर. तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x. इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, बाकी सेम है. तीसरा, अगर x होगा a इंटू बी, इसका डेल्टा x बाई x, इसका डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x. चौथा, अगर डिवीजन में होगा डेल्टा x बाई x, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x. इन दोनों में एक डिफरेंस है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. यहां प्लस यहां माइनस, बाकी सेम है. इन दोनों में एक डिफरेंस है, यहां प्रोडक्ट यहां डिवीजन, बाकी सेम है. डेल्टा x सेम से निकलता है. तो यह है शॉर्टकट. इस टेबल को आप अच्छे से गौर से देखो, गौर से इसको समझो, आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे. अब है बेटा फिफ्थ.
प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स में अब लास्ट पार्ट है, वो है क्वांटिटीज, एरर्स इन क्वांटिटीज रेज्ड सम पावर, एरर्स इन क्वांटिटीज raised to some power, raised to some power। अगर हमारे पास ऐसी क्वांटिटी हुई x इज इक्वल टू a रेज पावर p, b रेज पावर q अपॉन c रेज पावर r, इसको हम कैसे सॉल्व करें? इसमें प्रोडक्ट भी है, इसमें डिवीजन भी है और रेज्ड पावर भी है। इसको बहुत आसान है बेटा सॉल्व करना। डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू पावर डाउन p डाउन डेल्टा a बाय a प्लस b डाउन, ये b का पावर जो है q डाउन डेल्टा b बाय b प्लस r डाउन डेल्टा c बाई सी। माइनस एरर में कहीं लेना ही नहीं है, क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। क्या किया मैंने बेटा? पावर डाउन डेल्टा ए बाई ए, पावर डाउन डेल्टा बी बाई बी, पावर डाउन डेल्टा सी बाई सी। ये है बेटा फ्रैक्शनल एरर्स। फ्रैक्शनल एरर्स क्या होता है बेटा? फ्रैक्शनल एरर्स आर रिलेटेड एरर्स ratio of mean absolute error to the true value, mean absolute error to the true value, mean absolute error to the true value or actual value or mean value of a physical quantity is called a fractional error। अगर मुझे इसको परसेंटेज एरर बनाना है तो क्या करना है? फ्रैक्शनल एरर को मल्टीपल करेंगे 100 से, तो वो क्या बनेगा बेटा? परसेंटेज एरर। इसको 100 से मल्टीपल करो, परसेंटेज एरर इन एक्स क्या बनेगा बेटा? डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू पी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस आर डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। ये बना परसेंटेज एरर। ये निकालते हैं हम फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को जब हम क्या करेंगे, व्हेन फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, दैट बिकम्स द परसेंटेज एरर। व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर? फ्रैक्शनल एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। फ्रैक्शनल एरर इज डिफाइंड एज द मीन एब्सोल्यूट एरर। फ्रैक्शनल एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू इज आल्सो नोन एज mean value or actual value of a quantity। Ratio of mean absolute error to the true value of a quantity is called fractional error। Ratio of mean absolute error to the true value of a physical quantity is called fractional error। When fractional error is expressed in percent, it is called percentage error। फ्रैक्शनल error को 100 से मल्टीपल करो तो ये बनेगा परसेंटेज एरर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस पे नीट जेडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे आज इंशाल्लाह। 2-3 क्वेश्चन इस पर लेंगे। चलो लेते हैं इस पर बेटा पहला क्वेश्चन लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है बेटा ऐसे, क्वेश्चन 6 आज। इन एन एक्सपेरिमेंट the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D
1%, 2%, 3%, and 4% respectively. In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, and D are 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Then maximum percentage of error. Then maximum percentage of error in X, where X is equal to A square B raised power 1 by 2 divided by C raised power 1 by 3 D raised power 3 will be नीट 2018। पेपर चेक करो, आप ये क्वेश्चन वहां पाओ। देखो बेटा बिल्कुल वही है। चलो हम लेते हैं क्वेश्चन। एक्स किसके बराबर है, यहां से स्टार्ट करेंगे। ए स्क्वायर बी रेज पावर 1 by 2 डिवाइड बाई सी रेज पावर 1 by 3 डी रेज पावर 3। अगर आप इनको ऊपर लोगे तो ये माइनस बनेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स। यही है बेटा पहला पॉइंट, फ्रैक्शनल एरर। किसके बराबर आएगा, पावर डाउन टू डेल्टा ए बाई ए प्लस इसका पावर डाउन 1 by 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस सी का पावर डाउन 1 by 3 डेल्टा सी बाई सी प्लस डी का पावर डाउन डेल्टा डी बाई डी। आया बेटा, ये है फ्रैक्शनल एरर। हमें दिया गया है परसेंटेज एरर। ये देखो बेटा, हमें दिया गया है परसेंटेज एरर किस किस में, ए बी सी और डी में। तो परसेंटेज एरर क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100%। बना परसेंटेज एरर। हमें निकालना भी है बेटा परसेंट। देन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर निकालना है। यह है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100%। क्या आएगा, 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। बना ये भी परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस 1 by 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। बना ये परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1 by 3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। बना ये परसेंटेज एरर इन सी प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। बना ये परसेंटेज एरर इन डी। हमें क्या दिया है बेटा, हमें दिया है परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी। निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन एक्स। फ्रैक्शनल एरर निकाला आपने, उसको मल्टीपल करो 100% से तो बनेगा परसेंटेज एरर। यह है परसेंटेज एरर इन एक्स, यही हमें निकालना है। किसके बराबर आएगा बेटा, 2 व्हाट इज परसेंटेज एरर इन ए, 1% प्लस 1 by 2 व्हाट इज परसेंटेज एरर इन बी, 2% प्लस 1 by 3 व्हाट इज परसेंटेज एरर इन 3%, सी में 3% प्लस 3 व्हाट इज परसेंटेज एरर इन डी, 4%। 2 और 2 कैंसल, 3 और 3 कैंसल, 2 1 जा, ये हो गया 2%, ये हो गया 1% प्लस हो गया 1% प्लस हो गया 12%। कितना बना ये, 12 13 14 16%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स बेटा, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स इज 16%। दिस इज द फाइनल आंसर। maximum percentage error in x is 16%. This is the final answer. जब हम इसको बनाते हैं, हम बनाते हैं फ्रैक्शनल एरर में। फ्रैक्शनल एरर को जब हम मल्टीपल करेंगे 100 से, तब वो बनेगा परसेंटेज एरर। आपने पढ़ा है। इंशाल्लाह कल हम एक क्वेश्चन लेंगे जो पिछले साल एनटीओ को जीडब्ल्यू में गलत हुआ था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उन्होंने जब की निकाली तो उन्होंने उसका आंसर गलत दिया था। उन्होंने उसका आंसर, वो क्वेश्चन भी हम लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको कल हम पूरा सेशन जो लेंगे, वो पूरा सेशन इसी पे लेंगे हम,
प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स पे न्यूमेरिकल्स, मतलब ये थे बेसिक न्यूमेरिकल्स। कल हम एडवांस न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह लेंगे इस पर। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ये इसको पास करो और उतारो, देखो बेटा कितना आसान है। दिस इज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हेन फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, इट बिकम्स द परसेंटेज एरर। इसको परसेंट में लिया मैंने, ये बना परसेंटेज एरर। मुझे दिया था परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी। ये मुझे क्या निकालना था? परसेंटेज एरर इन एक्स। मैंने निकाला परसेंटेज एरर इन एक्स एंड दिस इज द आंसर 16%। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे इसी बेसिस पे। एक और क्वेश्चन लेंगे, ये बेसिक है बेटा। एडवांस जो न्यूमेरिकल सेशन होगा वो कल होगा इस पर। एडवांस न्यूमेरिकल सेशन इस पे कल होगा, जो जेडब्ल्यू एडवांस में पूछे जाते हैं। अब देखो बेटा, नीट के लिए इतना काफी है, इट्स अनफ फॉर नीट। 11th के लिए तो बहुत ज्यादा है। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। A physical quantity x is related to 4 measurable quantities A, B, C and D as follows। एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको रिलेशन है किसके साथ? 4 मेजरेबल क्वांटिटीज के साथ। ऐसे x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c रेज पावर 5/2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। a स्क्वायर b क्यूब c रेज पावर 5/2 d स्क्वायर। द परसेंटेज एरर in the measurement of physical quantities, in the measurement of A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively। क्वेश्चन है अब, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी x? व्हाट इज परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी x? क्वांटिटी x। देखो बेटा सेम, इसको पॉज करो, इसको सॉल्व करो, तब तक मैं पानी पीऊंगा और मुझे आंसर बता क्या निकला इसका। देखो बेटा कितना आसान है, 2 सेटअप में निकलेगा सॉल्यूशन। x किसके बराबर है हमें? a स्क्वायर b क्यूब c रेज़ पावर 5/2 d का स्क्वायर। ले लो फ्रैक्शनल एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू डेल्टा x बाय x, पावर डाउन डेल्टा a बाय a प्लस पावर डाउन डेल्टा b बाय b प्लस पावर डाउन डेल्टा c बाई सी प्लस पावर डाउन डेल्टा d बाई डी। ये क्या है बेटा? ये है फ्रैक्शनल एरर। हमें फ्रैक्शनल एरर नहीं दिया है, हमें परसेंटेज एरर दिया है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ABC। ये देखो परसेंटेज एरर दिया है 1%, 2%, 3%, 4%। और निकालना क्या है? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी x। परसेंटेज एरर हमें x में निकालना है। परसेंटेज एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर इनटू 100%। डेल्टा x बाय x
इंटू 100%। ये क्या बना बेटा? ये बना परसेंटेज एरर इन एक्स, किसके बराबर? 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये हमें दिया है परसेंटेज एरर इन ए, प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन बी, ये भी दिया है, प्लस 5/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। परसेंटेज एरर किसने दिया है बेटा? सी में भी दिया है और डी में भी दिया है, प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। दिया है बेटा? बिल्कुल दिया है। निकालना क्या है हमें? परसेंटेज एरर इन एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100%। दिस इज परसेंटेज एरर इन एक्स, यही हमें निकालना है। 2 व्हाट इज परसेंटेज एरर इन ए? 1%, प्लस व्हाट इज परसेंटेज एरर इन बी? 2%, प्लस व्हाट इज परसेंटेज एरर इन सी? 3%, प्लस व्हाट इज परसेंटेज एरर इन डी? 4%। कितना आएगा बेटा? 2%, 6%, यह आएगा 7%, हाँ ये आएगा 7%, 5/2 हो गया 2.5, 2.5 into 3 हो गया 7, प्लस आएगा 8%। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स? डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, परसेंटेज एरर इन एक्स कितना है बेटा? 2 6 8 8 7 8 8 16 23, ये आएगा 7.5%, सॉरी ये आएगा 7.5%। कैसे बेटा? 5 3 15, 15/2 इज 7.5, तो कितना आएगा ये? 6 2 8 8 7 हो गए 15, 15 8 हो गए 23, 23.5%। दिस इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, दिस इज द परसेंटेज एरर इन एक्स। आई होप कि ये लेक्चर आपको फील हुआ होगा, अच्छे से आपको समझ आएगा बेटा। आप इसको रिवाइज करो, एक बार देखो, 2 बार देखो, और जितनी भी आपको मतलब प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की, उतनी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आप इस पर मतलब क्या अपर हैंड पाओगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से हैंडल कर पाओगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।